लाखों रुपए के जेवरात चोरी के मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। पूरी खबर सुनिए। जामताड़ा पुलिस ने लाखों रुपए का सोना चांदी जेवरात गहने चोरी के मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस कांड में शामिल 3 अपराधियों को धर दबोचा है। इसके निशानदेही पर चोरी किए गए सामानों को भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पकड़े गए अपराधी का नाम पिंटू कुमार सिंह, विवेक उर्फ पवरकर और सचिन सिंह बताया गया है। तीनों अपराधी बिंदापाथर थाना क्षेत्र के सिरुपुर गांव के निवासी बताए गए हैं। बंद घर से अपराधियों ने लगभग 10 लाख रुपए का सोने चांदी का जेवरात कर दिया था गायब। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने पूरे मामले का किया खुलासा। उनकी बातों को सुनिए। जामताड़ा जिला में सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और दिनांक 8/9/25 को इस संदर्भ में कांड बिंदापाथर थाना क्षेत्र में हम लोगों ने दर्ज किया था। आवेदनकर्ता का नाम मुकेश कुमार सिंह है, जिनका कहना है कि ये वैष्णो देवी की पूजा के लिए ये जो कश्मीर गए थे अपने परिवार के साथ, घर में ताला बंद करके चले गए थे और अपराध अज्ञात कर्मी द्वारा है वो उनके द्वारा इनके घर में सेंधमारी करके और ताला तोड़ करके इनके घर से सारे जेवरात जो हैं और पैसे लेके जाने की आवेदन में उल्लेख किया था। इनके द्वारा लिखित में दिया गया था कि 10 लाख रुपए से ऊपर की जेवर की चोरी हमारी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब हम लोगों ने इसमें छानबीन शुरू किया, नाला एसडीपीओ के नेतृत्व में और थाना प्रभारी बिंदापाथर के नेतृत्व में इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया। हम लोग को गुप्त सूचनाएं प्राप्त हुई और साथ साथ में टेक्निकल इनपुट के आधार पर हम लोगों ने इस पर काम किया, जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पिंटू कुमार सिंह है, विवेक कुमार है और सचिन सिंह है। तीनों जो श्रीपुर के भी रहने वाले हैं जहां चोरी हुआ था और इनके द्वारा ये अपने कन्फेशंस में इन्होंने जिक्र किया कि इनके द्वारा जो है चोरी को अंजाम दिया गया है और जो चोरी की गई सामग्री है, जो जेवरात हैं, वो लगभग 3 किलो 100 ग्राम की चांदी की चोरी हुई थी और सोने का लगभग 30 ग्राम के आसपास की सोने की जेवरात की चोरी की गई थी। इनके निशानदेही पर बंगाल में और इनकी चोरी की गई सामग्री को हम लोगों ने बरामद किया है। अभी फिलहाल ये बातें उभर करके आई हैं कि इस घटना को अंजाम देने में 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। तीनों ही गाड़ियों को भी हम लोगों ने बरामद किया है। साथ ही हम लोग इसमें 3 मोबाइल फोन, 3 किलो 100 ग्राम चांदी और 20-21 पीस हम लोग चांदी का सिक्का भी हम लोग बरामद किए हैं। साथ साथ में 25 ग्राम के आसपास में सोना की बरामदगी हो चुकी है। कुछ रकम भी हम लोगों ने बरामद किया है। बिछिया लगभग 56 पीस है। पायल को यदि देखें तो लगभग 110 पीस पायल हम लोगों ने इसमें बरामद किया है। अन्य सामग्री भी बरामदगी की गई है। कुल मिलाकर के अभी इसमें और भी छानबीन जारी है, क्योंकि इनके द्वारा जो बेची गई सोना है और चांदी है, उन सभी सुनारों की संलिप्तता के संदर्भ में हम लोग साक्ष्य भी एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा चोरी की गई सामग्री को कई टर्म में इनके द्वारा जो है बेचने का काम किया गया और कई दुकानों में बेचा गया, कोई एक दुकान में नहीं बेचा गया। अब किनकी संलिप्तता है इस संदर्भ में जो है पुलिस छानबीन कर रही है। फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक और जो अज्ञात अपराध कर्मी है वो अभी भागा हुआ है, जिसका नाम नितिन कुमार है। इसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ में इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग सभी को ध्यान में रखे हैं ताकि इसमें कठोरता से हम लोग सजा दिलाने का काम कर सकें। गिरफ्तार लोगों का कोई अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन इतना अवश्य है कि इनके द्वारा रेकी अच्छे से की गई थी कि ये कब जा रहे हैं और ये कब तक लौटेंगे, इसकी जानकारी इनके पास में थी। एक गिरोह बना करके इनके द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। लगभग अभी हम लोग का जो कुल मिलाकर उनके जो परिजन है उनसे भी हम लोगों ने सारे सामग्रियों को जो हम लोग टीआईपी कराएंगे और टीआईपी को प्राप्त ये पता चल पाएगा कि क्या उनके द्वारा जो लिखित में दिया गया था क्या उससे अधिक उन्होंने लिखा है या फिर बरामदगी से अधिक लिखा है या फिर इनका सिर्फ इतना ही सामग्री है। इस संदर्भ में भी जांच हम लोग कर रहे हैं। जैसे पीड़ित व्यक्ति इतना सोना और चांदी कहाँ से लाए? इनका कहना है कि जो इनकी पत्नी है मुकेश कुमार सिंह का, इनकी पत्नी के द्वारा इनके परिवार के द्वारा कहा गया कि इनके मायके में सोना चांदी का दुकान है और वहां से वो पायल और खास करके चांदी की जो सामग्रियां हैं वहां से के घर में लाकर रखते थे और गांव में जब भी किसी महिला को जरूरत पड़ता था
तो वो एक एक दो करके पायल भी बेचने का काम इनके द्वारा करने की बात बताई गई है। घर में कोई गार्ड नहीं था जिस दिन चोरी हुआ? नहीं, कोई गार्ड नहीं था। ये सारे परिवार जो है ताला बंद करके वैष्णो देवी के लिए गए हुए थे। सब